मुझे 100% मालूम था, 100% कि जब मैं सदन का समय नहीं खराब करना चाहती, मुझे केवल उनको नहीं सुनाना, आप बैठे हो ना उनके रिप्रेजेंटेटिव, मुझे इन्हीं शब्दों में ये पता था कि जब ये सीएजी रिपोर्ट प्रस्तुत होगी या तो विपक्ष भाग जाएगा और या फिर एक ही रास्ता वो निकालेंगे कि अरे हमें तो केंद्र ने ग्रांट नहीं दी, हमें तो पैसा नहीं दिया, इसके लिए अरे तो केंद्र ने कहा था जितनी चादर है उतनी पैर पसारते भैया, क्यों चादर बड़ी कर ली? किसने कहा था कि ग्रांट को आप जो टोटल ग्रांट थी वो 4800 करोड़ रुपए की ग्रांट, 4800 करोड़ रुपए की ग्रांट वो आपने बांटी, 4840 करोड़। फ्री पानी 463 करोड़, फ्री बसें 482 करोड़, फ्री बिजली 3250 करोड़। डॉक्टर ने बताया था भैया, चुनाव का टूल था और कहते ये थे, दिखाते ये थे जैसे अपनी जेब में से दे रहे हो, दिखाते। अध्यक्ष जी अगर ये बीच में बोलेंगे तो मेरे लिए मुश्किल है। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, मैं अभी दिखाते ये थे कि अपनी बैठ जाइए। अगर कोई अपनी सीट पर बैठकर बोल रहा है तो अनुशासनहीनता है और कार्रवाई के लिए तैयार रहे। बैठिए बैठ जाइए। आप चलिए शुरू करिए। दिखाते ये थे जैसे कि अपनी पॉकेट में से, अपनी जेब में से हमने फ्री दे दिया। अरे भाई, जनता की एक जेब में से निकाला, दूसरी में डाल दिया। जनता को थोड़ी ना मालूम था कि उन्हीं के पैसे के बदले में आप फ्री दे रहे हैं। वो सोचते थे कि सड़क बनेगी, सड़क नहीं बनी। आपने ये दिखा दिया कि हमने तो आपको पानी फ्री दे दिया। वो सोचते थे कि स्कूल और हॉस्पिटल बनेंगे, स्कूल और हॉस्पिटल नहीं बने। आपने कहा हमने बदले में बिजली दी है ना, तो फिर स्कूल और हॉस्पिटल कैसे बनेंगे? वो सोचते थे मेरी सीवर लाइन बनेगी, मेरे घर तक पानी पहुंचेगा, पर इन्होंने नहीं किया क्योंकि फ्री किया। आज जो ये सीएजी की रिपोर्ट है, ये साफ साफ कहती है कि किस तरीके से सारा पैसा टैक्स का जितना भी रेवेन्यू था सरकार का, पूरे तरीके से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चला गया। यानी तनख्वाह, यानी ब्याज, यानी कि वो खर्चे जिसका कोई भी एसेट वैल्यू नहीं है। आपने कभी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करने की ना इच्छा थी ना सोचा था। अपने आप को ईमानदार और जनहितैषी सरकार दिखाने की जो कोशिश आपने जनता के पैसे में की, इस सीएजी रिपोर्ट में साफ साफ पूरा का पूरा चिट्ठा आपका खुलता है। किस तरीके से रेवेन्यू सरप्लस फिक्शल डेफिसिट बन गया, किस तरीके से 2022-23 की दिल्ली की जो रेवेन्यू सरप्लस थी 4566 करोड़ रुपए, वो आपने सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में खर्च कर डाली। और जब 23 और 24 आया तो उल्टा घाटे में चले गए। 3934 करोड़ का घाटा, दोनों को जोड़ के अगर देखा जाए 8600 करोड़ का घाटा आपने 23-24 में दिया। 23-24 में दिया 186% की रेवेन्यू सरप्लस का घाटा
आपने दिखाया और Silent. पूरी तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर में एक भी राज्य का एसेट खड़ा नहीं किया। आपने पब्लिक हेल्थ में कैपिटल एक्सपेंडिचर में 50% की गिरावट करी, 50% की। वो 24 अस्पताल जो शुरू किए गए थे आज तक अधूरे पड़े हैं। वो एजुकेशन, वो स्पोर्ट्स, उसमें आपने 42% का गिरावट हुई आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर में। सड़क निर्माण में, पीडब्ल्यूडी में 40% की गिरावट हुई, आपने बंद कर दी। कोई सड़क इतने सालों में बनाई नहीं, कोई फ्लाईओवर बनाया नहीं। बैठ जाइए, बैठ जाइए। और मार्शल्स, अनिल झा जी को बाहर ले जाइए, अनिल झा जी को बाहर ले जाइए। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। और चलिए, अर्बन डेवलपमेंट में, अर्बन आपका नंबर अगला। 36%, 36% कम खर्चा। मतलब कि पूरी तरीके से डेवलपमेंट को, दिल्ली के डेवलपमेंट को आपने नस्ते नाबूद कर दिया। कमाई घटी, खर्चा बढ़ा और उसके नाम पे आपने दिल्ली को ठगा। सारा खर्चा हुआ कहाँ? सब्सिडी गई, चलो जनता पे चली गई। विकास नहीं हुआ तो नहीं हुआ, परंतु विज्ञापन पे पैसा कितना टकाटक हुआ ये दिल्ली ने देखा। किस तरीके से आपने नई नई स्कीम निकाल करके कि हमने तो इस पे खर्चा कर दिया, हमने तो उस पे खर्चा कर दिया। मैं बताना चाहती हूँ जिस शेयर की बात वो कर रही थी, पहली बात तो दिल्ली जो है वो किसी भी तरीके से। मार्शल कुलदीप कुमार जी को बाहर ले जाइए, बाहर चलिए, बाहर सुन नहीं सकते ये इनके बारे में। वो खजाना लूटा, वो खजाना लूट के मशहूर हो गए। हम सवाल पूछे तो मगरूर हो गए। वो खजाना लूट के मशहूर हो गए, हम सवाल पूछे तो मगरूर हो गए। ये हाल है इनका। दिल्ली को लूट लूट करके इन्होंने कभी ये नहीं बताया कि दिल्ली का ये हाल जो किया सरकार के पैसे से। कहते हैं ग्रांट नहीं मिली, कहते हैं केंद्र ने पैसे नहीं दिए। मैं वो चिट्ठा बताना चाहती हूँ, जब जब केंद्र ने इनको पैसे दिए तो इन्होंने क्या किया। दिल्ली सरकार को केंद्र ने 2009 के बाद से लगातार इन्होंने स्टेट एजेंसी में 2009 करोड़ रुपए का ट्रांसफर किया एसएनए में, जो कि स्टेट के कामों के लिए आप शांत रखिए। आपको उन्होंने सुना ना, वो बोलिए एक बार भी। परंतु 31 मार्च 2024 तक भी 842 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च नहीं किए। जब केंद्र सरकार ने पीएम अभीम योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए दिल्ली को दिए, इन्होंने 1 रुपया भी जनता के हित में उन्हें लगाया नहीं। जिसमें हॉस्पिटल बनने थे, जिसमें हमारे आरोग्य मंदिर बनने थे, इन्होंने उस पैसे में से जनता के ऊपर कुछ खर्च नहीं किया। क्यों? मैं पूछना चाहती हूँ क्यों? क्योंकि उसमें पीएम शब्द जुड़ा था। ये है इनका अहंकार, जिसके कारण से इन्होंने दिल्ली की जनता का नुकसान किया। जब केंद्र ने इकोनॉमिक हाउसिंग के लिए पैसे भेजे तब इन्होंने जनता पे उसे खर्च नहीं किए। जब केंद्र ने नेशनल आयुष मिशन के तहत 50 करोड़ रुपए सालाना देने की बात कही तो इन्होंने कहा हम नहीं लेंगे। जब पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत फंड दिया गया तब इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, केंद्र को सीधा जनता तक देना पड़ा। जब पीएम श्री स्कूल के लिए केंद्र ने पैसे दिए, जब पीएम स्वनिधि योजना के लिए केंद्र ने पैसे दिए, तब भी कुछ नहीं किया।